गणित, ये शब्द सुनकर क्या लगता है? सिर्फ सवाल और जवाब? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे सोचने के तरीके को बदलता है, उसे मजबूत बनाता है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि कैसे मैथ्स हमारे दिमाग को एक नई पावर, एक नई दिशा देता है। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, है ना, कि मैथ्स मतलब कुछ मुश्किल से फॉर्मूले और नंबरों का जाल। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल कहानी तो इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। असल में गणित हमारे दिमाग के लिए एक जिम जैसा है। हाँ, एक मेंटल जिम, एक ऐसी कसरत जो हमारे सोचने के पैटर्न को ही बदल सकती है। तो फिर चलें इस जिम के अंदर और देखें कि ये सब होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक चीज की, लॉजिकल थिंकिंग की। मतलब एक साफ और सुलझी हुई सोच की बुनियाद। देखते हैं गणित इसमें हमारी मदद कैसे करता है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ दिमाग में विचारों का एक उलझा हुआ जाल और दूसरी तरफ एक बिल्कुल सीधा साफ रास्ता। पता है, जब भी हम मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा दिमाग ठीक यही सफर तय करता है, उलझन से सुलझन का। यह दिमाग को सिखाता है कि मुश्किलों के बीच रास्ता कैसे ढूंढा जाए। लेकिन सवाल यह है कि यह होता कैसे है? इसका तरीका बहुत सिंपल है। गणित सिखाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। हर स्टेप पर अपने जवाब को चेक करो और पक्का करो कि सोच में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और यही आदत धीरे धीरे असल जिंदगी में बेहतर फैसले लेने की ताकत बन जाती है। अच्छा, अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो मैथ्स सिखाता है। वो ये है कि किसी भी बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में कैसे तोड़ा जाए। बिल्कुल एक शतरंज के खेल की तरह, जहां राजा को बचाने के लिए हर एक चाल और उसके बाद की कई चालों के बारे में सोचना पड़ता है। और पता है इस स्किल की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये सिर्फ क्लासरूम या एग्जाम तक ही सीमित नहीं रहती। चाहे कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहा हो, कोई कोडिंग कर रहा हो, या फिर घर की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम ही क्यों ना सॉल्व कर रहा हो, ये तरीका हर जगह, हर कदम पर काम आता है। तो ये तो हुई सोच की बात। अब थोड़ा और डीप चलते हैं और देखते हैं कि गणित हमारे दिमाग के, आप कह सकते हैं, हार्डवेयर को कैसे अपग्रेड करता है। यहां पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये हमारे दिमाग की वो जादुई ताकत है जिससे वो नई चीजें सीखते हुए खुद को बदल सकता है, खुद को और मजबूत बना सकता है। और असली जादू तो इस तस्वीर में छिपा है। देखिए, जब हम गणित के साथ जूझते हैं तो हमारे दिमाग के कई हिस्से एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। मेमोरी, लॉजिक, विजुअलाइजेशन, सब एक साथ। ये दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को ठीक वैसे ही मजबूत करता है जैसे एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स बनती हैं। एकदम वही चीज। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले गणित दिमाग के अलग अलग हिस्सों को एक्टिवेट करता है। इससे न्यूरोप्लास्टिसिटी इंप्रूव होती है और फाइनल रिजल्ट एक तेज दिमाग जो नई चीजें ज्यादा आसानी से और जल्दी सीख पाता है। एक और चीज है फोकस। मैथ्स में एक छोटी सी गलती है ना, बस एक प्लस की जगह माइनस और पूरा जवाब गलत। इसके लिए जबरदस्त ध्यान और कंसंट्रेशन चाहिए होता है। और यही प्रैक्टिस दिमाग को लंबे समय तक फोकस करने के लिए ट्रेन करती है। और इसका फायदा पढ़ाई से लेकर ऑफिस के काम तक हर जगह देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। वो है गणित और क्रिएटिविटी के बीच का कनेक्शन। हाँ, आपने सही सुना, मैथ्स और क्रिएटिविटी। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैथ्स में क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं, सब कुछ बंधा बंधाया है। पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में तो गणित का मतलब ही है नए नए रास्ते खोजना, छिपे हुए पैटर्न्स को देखना और किसी भी प्रॉब्लम का सबसे अनोखा, सबसे एलिगेंट सॉल्यूशन ढूंढना। ये असल में लॉजिक और इमेजिनेशन का एक परफेक्ट मिक्स है। मैथ्स हमारे दिमाग के लॉजिकल साइड को तो चैलेंज करता ही है, साथ ही साथ उसके क्रिएटिव साइड को भी पुश करता है। ये दोनों को एक साथ मिलकर काम करने पर मजबूर कर देता है। सोचकर देखिए, हमारे आसपास की दुनिया में फूलों की पंखुड़ियों से लेकर गैलेक्सीज के घुमाव तक हर खूबसूरत पैटर्न के पीछे कहीं ना कहीं मैथ्स ही तो है। यही चीज गणित को आर्ट, डिजाइन और इनोवेशन से सीधे सीधे जोड़ देती है और ये दिखाती है कि ये सब्जेक्ट कितना ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है, तो हमने लॉजिक की बात की, ब्रेन पावर की बात की और क्रिएटिविटी की भी।
अब इन सब को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी रोज़ की ज़िंदगी में असल में कहाँ और कैसे काम आती हैं। मैथ्स से जो स्किल्स डेवलप होती है ना, वो हमें हर दिन बेहतर फैसले लेने में मदद करती हैं। ये हमें सिखाता है कि किसी भी सिचुएशन के फायदे और नुकसान को ठंडे दिमाग से कैसे तौलना है, कैसे एनालाइज करना है। जरा सोचिए, चाहे घर का बजट बनाना हो, न्यूज़ में दिखाए जा रहे डेटा को समझना हो, या फिर कहीं घूमने का प्लान ही क्यों ना बनाना हो, लॉजिकल थिंकिंग तो हर जगह काम आती है। हम में से ज़्यादातर लोग तो हर रोज़ बिना जाने समझे ही मैथमेटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बात सीधी सी है, शॉपिंग पर मिलने वाले डिस्काउंट से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के फैसलों तक मैथ्स हर जगह है, और वो चुपचाप हमें एक स्मार्ट इंसान बनाने में हमारी मदद कर रहा है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। ये सब जानने के बाद क्या गणित को लेकर हमारे नज़रिए में थोड़ा भी बदलाव आ सकता है? क्या हम इसे सिर्फ एक मुश्किल सब्जेक्ट की तरह देखना बंद करके दिमाग को तेज करने वाले एक पावरफुल टूल की तरह देख सकते हैं?